हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे चैप्टर हमारा जो है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स। ऑर्गेनिजम्स में किस तरह से रिप्रोडक्शन होता है ये चीज समझेंगे। ये टॉपिक लोअर क्लासेस से लेकर के क्लास 12 तक का भी है। तो इसमें सबसे पहले समझते हैं कि जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, कौन ऑर्गेनिजम्स, वो ऑर्गेनिजम्स कैसे होते हैं, इमॉर्टल्स होते हैं। जितने भी एनिमल्स हैं सभी कैसे हैं, इमॉर्टल्स हैं। और इमॉर्टल्स का मतलब क्या होता है कि ये अमर नहीं है, मॉर्टल्स नहीं है। और अगर ये प्रोड्यूस हुए हैं तो इनका भी एक लाइफ टाइम होता है। उस लाइफ टाइम के बाद क्या हो जाते हैं, इनका फिर डेथ हो जाता है। तो पहला जो पॉइंट हो जाता है वो हमारा क्या हो जाएगा, तो पहला पॉइंट हो गया हमारा, कौन सा हो गया कि ऑल ऑर्गेनिजम्स आर कैसे होते हैं, इमॉर्टल्स होते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है कि इनका एक डिफरेंट लाइफ पीरियड होता है। क्या होता है कि इनका डिफरेंट लाइफ पीरियड होता है, उसके बाद इनके क्या हो जाते हैं, ये डेथ हो जाते हैं। तो यहाँ अक्सर पूछा जाता है व्हाट इज लाइफ स्पेन। तो लाइफ स्पेन जो होता है द पीरियड बिटवीन बर्थ टू डेथ, द पीरियड बिटवीन बर्थ टू डेथ। तो बर्थ से लेकर के डेथ के बीच की जो टाइम होता है, बर्थ से लेकर के डेथ के बीच का जो टाइम होता है, उस टाइम को क्या बोल देते हैं हम, लाइफ स्पेन बोल दिया जाता है। तो लाइफ स्पेन क्या होता है, बर्थ से लेकर के डेथ के बीच का जो टाइम होता है, जिसे हम पीरियड भी बोल सकते हैं। ये जो प्रोसेस होता है इस चीज को क्या बोल देते हैं, लाइफ स्पेन बोल देते हैं। अब दूसरा पॉइंट होता है, वो चीज क्या होता है जिसमें हम पढ़ेंगे कि रिप्रोडक्शन कैसे होता है, क्या है, ये चीजें हमें जानना रहेगा। तो अब दूसरा जो हमारा पॉइंट है वो क्या पढ़ना है कि रिप्रोडक्शन क्या होता है। तो रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन जानेंगे। तो रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है, गिव यंग वंस, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, प्रोड्यूस न्यू यंग वंस विच इज सिमिलर टू पेरेंट, जो कि कैसे होते हैं, सिमिलर होते हैं। किसकी तरह सिमिलर होते हैं, पेरेंट्स की तरह सिमिलर होते हैं। अगर पेरेंट्स की तरह सिमिलर, इसका मतलब क्या हो गया कि वो ऑर्गेनिज्म जो है ऑफ स्प्रिंग, ऑफ स्प्रिंग का मतलब क्या होता है, संतान होता है। तो इन दोनों के बीच का जो रिलेशन होता है वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है कि सिमिलर टू ऑफ स्प्रिंग या सिमिलर टू पेरेंट। तो यहाँ पर कैसे होते हैं, दोनों जो होते हैं सिमिलरिटी मिलती है। सिमिलरिटी किसमें मिलेंगी, एक तो जीनोटाइप में सिमिलरिटी मिलती है, एक तो फेनोटाइप में मिलती है। फेनोटाइप का मतलब क्या होता है कि बाय द बॉडी अपीयरेंस, जो हमें अपीयरेंस आता है या फिर जो हमें दिखता है बॉडी की, बॉडी का स्ट्रक्चर ऐसा है, फेस का शेप ऐसा है, तो ये जो होता है ये इसे क्या बोल देते हैं, हम फेनोटाइप बोल देते हैं। और जीनोटाइप का मतलब हो गया जो हमारे अंदर की जो क्वालिटीज होती हैं, जो किसी से मैच होती हैं, पेरेंट से, आदि पेरेंट से मैच हो जाएंगी या फिर उनके एंसेस्टर से मैच हो जाते हैं। तो ये जो क्वालिटी होती है जो भी किसकी वजह से होता है, ड्यू टू डीएनए या जीन की वजह से जो हमें लक्षण मिलते हैं, जो क्वालिटीज मिलती हैं, उनको क्या बोल देते हैं, जीनोटाइप बोल देते हैं। तो यहाँ पर अब सबसे पहले नोट्स का पॉइंट कर लेते हैं कि भैया क्या होता है। तो हमारा पॉइंट हो गया रिप्रोडक्शन क्या होता है। तो उसके बाद ये भी रहता है कि रिप्रोडक्शन जो होता है दो वर्ड से मिलकर के बना हुआ होता है। कौन से दो वर्ड्स होते हैं, एक तो री होता है, दूसरा प्रोडक्शन।
एक री हो जाएगा, दूसरा क्या होता है प्रोडक्शन होता है। तो री का मतलब क्या होता है अगेन, अगेन का मतलब क्या होता है फिर से, और प्रोडक्शन का मतलब होता है टू प्रोड्यूस, मतलब हम या फिर कोई प्रेजेस्टिंग जो इंडिविजुअल्स होते हैं वो क्या करते हैं फिर से रिप्रोड्यूस कराते हैं, गिव राइज यंग वंस करते हैं जो कि सिमिलर होते हैं एज अ पेरेंट्स। तो उसको हम क्या, उस प्रोसेस को हम क्या बोल देते हैं रिप्रोडक्शन। तो उस प्रोसेस को हम क्या बोल देते हैं रिप्रोडक्शन बोल दिया जाता है। अब इसके बाद जो हमें जानना है, इसके बाद जो हमें जानना है वो क्या है टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन, कि रिप्रोडक्शन क्या होता है। अब ये तो जानिए कि रिप्रोडक्शन क्या होता है, उसके बाद समझेंगे टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। तो टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन में जो पहला होता है वो कौन सा होता है, जो पहला होता है वो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, और जो दूसरा होता क्या हो जाएगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये होगा। तो पहला असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, तो पहला हो गया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दूसरा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो गया। अब इनके बारे में हमें पढ़ना है कि होते क्या है। तो अगर इनका हम डिफरेंस अगर जान लेते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा आसान हो जाएगा। तो डायरेक्ट हम इसका क्या करते हैं दोनों का कंपेयरिंग करेंगे, कंपेयरिंग ही हमारा डेफिनेशन भी हो जाएगा, पॉइंट्स भी हो जाएगा। तो इसका हम क्या करने जा रहे हैं कंपेयरिंग करने जा रहे हैं। अब बात करेंगे असेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, तो ये भी चीज समझेंगे। उससे पहले समझ लेते हैं डेफिनेशन क्या है। तो दोनों का डिफरेंस ही क्या होता है, सारे पॉइंट्स हो जाते हैं, चाहे हम एक बार में लिखें चाहे दो बार में लिखें। कि पहली बार अगर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में लिखा फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में लिखा तो ऐसा फिर करेंगे, उसके बाद डिफरेंस लिखेंगे। तो सबसे अच्छा है कि तो अगर दोनों का हम डिफरेंस ही समझ लेते हैं तो हमारी डेफिनेशन भी कंप्लीटेड हो जाएगी, और जो पॉइंट्स हम लिखना चाह रहे हैं दोनों के बीच में कंपेयर करना चाह रहे हैं वो भी पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता क्या है, तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है ये किसमें होता है लोअर एनिमल्स में होता है। पहला ये पॉइंट हो जाता है किसमें होगा लोअर एनिमल्स। और लोअर एनिमल्स में जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है ये होता किसमें है, ये तो मैं क्लियर हो गया किसमें होगा। दूसरा पॉइंट होता है इसमें ओनली वन इंडिविजुअल इज पार्टिसिपेटेड। अब यहाँ पर इसका मतलब क्या हो गया, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर केवल एक ऑर्गेनिजम्स ही पार्टिसिपेट करता है, दो ऑर्गेनिजम्स कभी भी पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। और एक इसमें नहीं करेंगे असेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन होता है। और इसमें देख रहे आ का मतलब क्या हो गया एक, तो इसमें एक ही सेक्स ऑर्गन्स की जरूरत पड़ती है और उसी में सभी क्वालिटीज पाई जाती हैं। तो यहाँ पर अगर पूछा जाता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, तो इसमें ऑर्गेनिज्म जो होते हैं कितने पार्टिसिपेट करते हैं, केवल एक पार्टिसिपेट करते हैं। दूसरा पॉइंट क्या हो गया, किसमें पाया जाता है, जितने लोअर एनिमल्स में होते हैं, जितने लोअर एनिमल्स होते हैं उनमें असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। जैसे एग्जांपल्स की बात कर लेते हैं, अमीबा हो गया, ब्लैंटिडियम हो गया, ओपेलाइना हो गया, ऐसे बहुत सारे लोअर एनिमल्स हैं जिसमें असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। दूसरा पॉइंट होता है कि इनमें क्या नहीं बनेगा, इसमें गैमेट्स नहीं बनता। गैमेट्स क्या होता है, गैमेट्स जो है ये हैप्लॉइड स्ट्रक्चर होता है। क्या होता है, हैप्लॉइड स्ट्रक्चर होता है। अब ये जो हैप्लॉइड स्ट्रक्चर्स होते हैं ये किसमें पार्टिसिपेट करते हैं, ये जाइगोट बनाने में हेल्प करते हैं। अब गैमेट्स में बना रहे, चलो ठीक है। गैमेट्स जो होंगे हाफ होते हैं। हाफ का मतलब हो गया कि रिप्रोडक्शन के प्रोसेस के दौरान जो मेल और फीमेल के अंदर जो गैमेट्स बनते हैं वो गैमेट्स में क्रोमोसोम की संख्या हमेशा कितनी ट्रांसफर होती है, हाफ ट्रांसफर होती है या आधी ट्रांसफर हो जाती है। दूसरा पॉइंट यह है कि यहाँ पर गैमेट्स नहीं बन रहा है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है, इसमें ऐसा कोई एडवांस मेथड नहीं है। दूसरा पॉइंट होता है, और यहाँ पर कौन से पॉइंट हो सकते हैं इसके और भी पॉइंट्स हो सकते हैं। इसमें क्या नहीं होगा, मियोसिस नहीं होता। अब मियोसिस क्या होता है, तो मियोसिस का मतलब होता है कि जब रिप्रोडक्शन के दौरान जो गैमेट्स बन रहा होता है तो जो गैमेट्स बनाने में जिस भी डिवीजन की जरूरत पड़ती है वो कौन सा होता है, मियोसिस होता है। कौन सा होता है, मियोसिस होता है। मियोसिस को और क्या बोलते हैं, रिडक्शनल डिवीजन बोला जाता है, रिडक्शनल
डिवीजन बोला जाता है। ठीक भैया, तो हमें पता होना चाहिए क्या होता है रिडक्शनल का मतलब क्या होता है, रिड्यूस कर देना। तो ये जो क्रोमोसोम की संख्या होती है उसको रिड्यूस कर देता है और रिड्यूस करने की वजह से उसको क्या बोल देते हैं, मियोसिस कह देते हैं। तो गैमेट्स में ही मियोसिस होता है और कहीं नहीं होगा। जब गैमेट्स बढ़ रहा होता है तब उस समय हमेशा ऑलवेज मियोसिस ही होगा, कभी भी माइटोसिस नहीं होता है। माइटोसिस क्या होता है, तो माइटोसिस जो होता है सोमैटिक सेल्स होते हैं। ये कैसे होते हैं, सोमैटिक सेल्स में डिवीजन होता है। जैसे हम लोग को इंजर्ड हो जाते हैं तो इंजर्ड में माइटोसिस का केवल एक काम होता है, सेल की संख्या को क्या करना, इंक्रीज करना। इसका काम क्या है, केवल सेल की संख्या को इंक्रीज करेगा और रिपेयर करने में हेल्प करता है। इसी वजह से वाउंड जो होते हैं अक्सर चोट लग जाती है तो धीरे धीरे ठीक हो जाता है। इसका मतलब उस जगह पर जो डिवीजन हो रहा होता है वो डिवीजन कौन सा होता है, वो माइटोसिस होता है। चलो अब हमारा ये क्लियर हो गया कि हाँ ये होता है। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात कर लेते हैं। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, सेक्सुअल का मतलब यहाँ पर देखो सेक्स, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब क्या हो गया कि यहाँ पर दो ऑर्गेनिजम्स की जरूरत पड़ेगी। क्या पड़ेगी, दो ऑर्गेनिजम्स की जरूरत पड़ती होगी सेम स्पेसीज की। ठीक है भैया, सेम स्पेसीज की हमें दो ऑर्गेनिजम्स की जरूरत पड़ती है। तो यहाँ पर टू इंडिविजुअल आर इन्वॉल्व्ड, ये पहला पॉइंट हो जाता है। दूसरा पॉइंट होता है कि यहाँ पर क्या बनता है, गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है। ऐसा क्यों, क्योंकि यहाँ पर दो इंडिविजुअल जो हैं दोनों सेपरेट्स होते हैं, उनके पास खुद का सेक्स ऑर्गन्स होता है। जैसे मेल सेक्स ऑर्गन हो गया, फीमेल सेक्स ऑर्गन हो गया। तो मेल सेक्स ऑर्गन क्या बनाता है, स्पर्म बनाता है, और फीमेल जो सेक्स ऑर्गन होता है वो क्या बनाता है, ये ओवा बनाता है। तो ये कौन से रिप्रोडक्शन में होता है, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता है। ये याद रखना भैया, किसमें होगा, सेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन होता है उन्हीं में ही गैमेट्स का फॉर्मेशन केवल होता है। अब गैमेट्स का फॉर्मेशन क्यों हो रहा है, तो गैमेट्स में जो फॉर्मेशन होता है तब उस समय स्पर्म और ओवा दोनों जब फ्यूज हो जाते हैं, कंबाइन कर लेते हैं, तो कंबाइन करने के बाद एक राउंड लाइक स्ट्रक्चर्स बनाते हैं जिसको क्या बोल देते हैं, जिसको जायगोट्स बोल देते हैं। और यही जायगोट आगे चल करके क्या करेगा, ये ऑफ स्प्रिंग बनाने में सहायक होता है। ये हमारा किसका हो गया, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का हो गया। वैसे बहुत सारे पॉइंट्स हैं, तो पहले जितना हमने एक्सप्लेनेशन किया उसके पॉइंट्स कर लेते हैं तब आगे बढ़ते हैं। तो हमारा प्रोसेस क्या हो गया, ये हमारा क्या हो गया, डिफरेंस भी हो गया और हमारे पॉइंट्स भी हो गए। तो यही हम क्या कर सकते हैं, आराम से वहां पर अगर कहते हैं भैया असेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है तो ये पॉइंट्स लिखेंगे तब भी चलेगा।
अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं तब भी ये चलेगा, अगर डिफरेंस कहता है तब भी यही हमारा प्रोसेस क्या हो जाएगा, चल जाएगा। उसके बाद एक पॉइंट में बताया था कि न्यूली, यहाँ पर फर्टिलाइजेशन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, लेकिन सेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन होता है उसमें फर्टिलाइजेशन हो रहा होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पर स्पर्म ओवा क्या हो रहे हैं, फ्यूज हो रहे होते हैं, इस वजह से ऐसा होता है। ठीक है, अब यहाँ पर जो न्यूली फॉर्म इंडिविजुअल होता है, जो कि ऑफ स्प्रिंग होता है, जो बेबी होता है, वो कैसा होता है, कार्बन कॉपी होता है। किसका कार्बन कॉपी होता है? एज अ पेरेंट्स की टोटल कॉपी होता है। लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ऐसा नहीं होता। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में किस तरह से रहेगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो इंडिविजुअल होता है वो सिमिलर होता है, मतलब पेरेंट्स की तरह सिमिलर तो है, लेकिन कैरेक्टर्स जो होंगे डिफरेंस होंगे, तो ये क्या होता है, ये सिमिलर एज अ पेरेंट्स होता है। अब इसके बाद जो हमें पढ़ना है वो सारी चीजें क्या रहेंगी, इसमें पढ़ेंगे कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के मोड कौन से हैं, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के मोड कौन कौन से, कितने तरह के होते हैं, तो ये भी चीज समझेंगे। तो सबसे पहले ये हमारे पॉइंट्स हो गए हैं। अब इसके बाद जो हम पढ़ेंगे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कौन कौन से मेथड है या फिर मोड है जिसके द्वारा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन किया जा सकता है, या फिर जो लोअर एनिमल्स होते हैं वो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, ये अब हम समझेंगे।